बात को अज्यूम करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपको मतलब क्या सर आपका सिंपल इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट मतलब क्या सर आपका पता है, ठीक है। उसके बाद दो केस लेते हैं, एक केस लेते हैं मतलब क्या सर आपको सिंपल इंटरेस्ट का, और एक केस लेते हैं क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का। यहाँ तक ठीक है, सिंपल वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। इस केस में भी प्रिंसिपल मतलब क्या सर आपका 1000 है, इस केस में भी प्रिंसिपल मतलब क्या सर आपका 1000 है। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद इस केस में भी टाइम मतलब क्या सर आपका 2 ईयर्स है, 2 साल तक ले रहेगा। और इस केस में भी टाइम मतलब क्या सर आपका 2 ईयर्स है, इस केस में भी क्या होगा सर आपका 2 साल तक मतलब क्या सर आपका रहेगा। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। यहाँ भी रेट मतलब क्या सर आपका 10% पर एनम, और यहाँ भी रेट मतलब क्या सर आपका 10% पर एनम। तो आपको फॉर्मूला तो पता है, लेकिन यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हम 2 साल के एक बार नहीं निकालेंगे, एक एक साल करके निकालेंगे, ताकि आपको मतलब क्या सर आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में क्या हो सर आपका कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या हो सर आपको समझ में आए। ये बात आया क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका फॉर मतलब क्या सर आपका फर्स्ट ईयर, और यहाँ पर क्या लिखा सर आपका फॉर मतलब क्या सर आपका एक काम करते हैं 3 साल कर देते हैं, ताकि आपको यहाँ पे 3 साल कर देते हैं और यहाँ पे 3 साल कर देते हैं, ताकि आपको आराम से मतलब क्या सर आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आए। तो फॉर फर्स्ट ईयर, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका फॉर मतलब क्या सर आपका फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो आप बताइए कि पहला साल का इंटरेस्ट कितना होगा, प्रिंसिपल जो कि मतलब क्या सर आपका 1000, रेट जो कि मतलब क्या सर आपका 10% पर आना, तो 10 लिख दिया ऊपर, तो परसेंट नीचे आए तो 100 आ जाएगा ना, नीचे 100 में मतलब क्या सर आपका डाल दिया, ठीक है। और पहला साल का टाइम मतलब कितना 3 साल होगा, एक साल होगा, तो यहाँ पे 1 मतलब क्या सर आपका दे दिया, तो ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, कितना 100 रुपया हो गया। तो इंटरेस्ट इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 100। तो फिर आप ये बताइए अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस मतलब क्या सर आपका इंटरेस्ट, अमाउंट क्या हो जाएगा सर आपका, अमाउंट हो जाएगा 1000 प्लस मतलब क्या सर आपका 100, तो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 11 मतलब क्या सर आपका 100। तो यहाँ तक चिंता वाला कोई बात नहीं है। अब हम लोग आते हैं मतलब क्या सर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वाले केस में, ठीक है ना। तो पहला साल के लिए इसका भी इंटरेस्ट इसका क्या होगा, प्रिंसिपल जो कि मतलब क्या सर आपका 1000, यानी पहला साल के लिए मतलब जो कुछ हम यहाँ अगर किए हैं कॉपी करके अगर मतलब क्या करें सर आपका वहाँ भी कर दें, तो भी कोई फ़र्क पड़ने वाला मतलब क्या सर आपका नहीं है। आए बात समझ में ना। लेकिन मामला गड़बड़ा क्या होता है सर आपका दूसरा साल से, अगर हम लिखें मतलब क्या सर आपका फॉर सेकेंड ईयर, और यहाँ पर भी हम लिखें मतलब क्या सर आपका फॉर मतलब क्या सर आपका सेकेंड मतलब क्या सर आपका ईयर, तो यहाँ पर एक बात समझिए, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का प्रिंसिपल क्या होता है सर आपका एक ही रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है सर आपका हर साल का प्रिंसिपल मतलब क्या होता है चेंज करता है। तो पहला साल का एंड में जो अमाउंट था ना, वो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका दूसरा साल का बन जाएगा मतलब क्या प्रिंसिपल। ये आया ये बात समझ में। लेकिन यहाँ पे क्या है सर आपका पहला साल का एंड में जो प्रिंसिपल था, मतलब पहला साल का जो प्रिंसिपल था, दूसरा साल का प्रिंसिपल क्या है सर आपका वही रहने वाला, और कोई रहने वाला मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो यहाँ पे अगर फिर से आप निकालेंगे दूसरा साल का मतलब क्या सर आपका इंटरेस्ट, तो फिर से दूसरा साल का इंटरेस्ट कितना निकलेगा सर आपका, नहीं दूसरा साल का इंटरेस्ट फिर से 100 निकलेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। और अमाउंट अगर आप निकालेंगे तो पहले तो ऑलरेडी 1100 हो चुका था, तो 1100 प्लस मतलब क्या सर आपका 100 करना पड़ेगा, तब जाके मतलब क्या सर आपका मतलब 1200 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो इसमें तो अलग अलग निकालना नहीं आता है, क्यों अलग अलग निकाला जाता है सर आपका, क्योंकि हर साल जब प्रिंसिपल एक ही रहेगा तो अलग अलग निकालने की क्या जरूरत है। सिंपली मतलब क्या आता है सर आपका 3 साल का अगर निकालने बोल रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग प्रिंसिपल लिखते हैं, रेट लिखते हैं, टाइम लिखते हैं, 100 करते हैं और निकाल देते हैं। तो 3 साल का इसमें कैसे निकलेगा बताइए इनको आप। ये 1000 होगा इंटू मतलब क्या होगा सर आपका 10 इंटू मतलब क्या सर आपका 3 बाई मतलब क्या सर आपका 100 करेंगे, तो ये कैंसिल 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 क्या हो चुका सर आपका 300। अमाउंट क्या हो जाएगा सर आपका 1000 प्लस 300 कितना हो जाएगा सर आपका 1300। ये एट द एंड ऑफ द मतलब क्या सर आपका 3rd ईयर। लेकिन यहाँ पे उसको हमने नहीं निकाल सकते, क्यों निकाल सकते सर आपको बताइए, क्योंकि दूसरा साल का प्रिंसिपल पहले साल की तरह मतलब क्या सर आपका नहीं है। पहला साल के एंड में जो अमाउंट आया वो मतलब क्या सर आपको दूसरा साल का मतलब बन गया मतलब क्या सर आपका प्रिंसिपल। तो अब दूसरा साल का इंटरेस्ट क्या होगा सर आपको बताइए, वो हो जाएगा प्रिंसिपल जो कि मतलब क्या सर आपका 1100 इंटू मतलब क्या सर आपका रेट जो कि मतलब क्या सर आपका 10/100 इंटू मतलब क्या सर आपका टाइम जो कि 1, क्योंकि दूसरा साल का निकाल रहे हैं ना।
तो ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, कितना हो गया सर आपका 110। तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका प्रिंसिपल प्लस मतलब क्या होता है सर आपका इंटरेस्ट, है ना। तो अमाउंट यहाँ पे क्या होगा सर आपको 1100 प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 110। तो फिर क्या हो जाएगा अमाउंट 0 + 0 0 1 + 0 1, उसके बाद क्या है 1 + 1 क्या हो गया सर आपका 2 हो गया, और यहाँ पे 1, तो 1210 हो गया। ऐसे करके मतलब निकालते हैं। आप समझिए कि 3 साल का नहीं 2 साल 3 साल का निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। अब थर्ड ईयर के लिए जब ये प्रिंसिपल है तो हम यहाँ पे लिखा 1210 इंटू मतलब इंटरेस्ट निकालने के लिए 10 बाई मतलब क्या सर आपका 100 इंटू मतलब क्या सर आपका 1। तो ये कैंसिल, ठीक है, और ये कैंसिल। तो इस बार क्या 121 का मतलब क्या सबका इंटरेस्ट निकला। तो फिर थर्ड ईयर के एंड का अमाउंट क्या हो गया सर आपका, जो कि थर्ड ईयर के एंड का प्रिंसिपल क्या था 1210 और प्लस मतलब क्या सर आपका 121। तो क्या हो गया सर आपका तो अगर हमको निकालना हो कंपाउंड इंटरेस्ट तो कैसे निकाल सकते हैं हम, फाइनल अमाउंट माइनस मतलब क्या सर आपका इनिशियल मतलब क्या सर आपका प्रिंसिपल, ये करेंगे तो निकल जाएगा। फाइनल अमाउंट क्या है 1331, इनिशियल प्रिंसिपल क्या था 1000, तो क्या निकलेगा सर आपका 331। तो देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट कितना निकला 3 साल का 331, और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना निकला सर आपके 3 साल का, निकाले तो नहीं थे, निकाले थे सर, तो निकला था मतलब क्या सर आपका 300। तो बेसिकली इतना डिटेल में अगर नहीं जाएंगे तो सिंपल बात ये बोल सकते हैं ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है सर आपका हर साल प्रिंसिपल, हर साल के एंड में प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, साल भी नहीं बोलेंगे क्योंकि कभी कभी क्या होता है सर आपका कंपाउंड होता है एनुअली, और कभी कभी कंपाउंड होता है मतलब क्या सर आपका हाफ ईयरली, कभी कभी कंपाउंड होता है मतलब क्या सर आपका क्वार्टरली। तो ये बोलना करेक्ट होगा कि हर मतलब क्या है सर आपका टाइम पीरियड के एंड में, मतलब समझिए पहला टाइम पीरियड का एंड में जो अमाउंट आया वो दूसरा टाइम पीरियड के लिए प्रिंसिपल है, दूसरा टाइम पीरियड के एंड में जो अमाउंट आया वो मतलब क्या सर आपका तीसरा टाइम पीरियड के लिए प्रिंसिपल होगा, तीसरा टाइम पीरियड के लिए एंड में जो मतलब क्या सर आपका अमाउंट आया वो मतलब क्या सर आपका चौथा टाइम पीरियड के लिए प्रिंसिपल होगा, चौथा टाइम पीरियड के एंड में जो मतलब क्या सर आपका अमाउंट आया वो मतलब क्या सर आपका पाँचवा टाइम पीरियड के लिए मतलब क्या सर प्रिंसिपल होगा। और ऐसे मतलब क्या सर आपका कहानी चलता रहेगा और क्या होगा सर आपको चलता रहेगा। ये बताया समझिए, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, एकदम क्लियर। तो अब आइए वहाँ पर टाइम का मैं सर कम सम कर रहे नहीं, सम समझा रहे सम को मतलब क्या सर आपका समझ लीजिए, आया बात समझ में ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ मतलब क्या सर आपको 1500 फॉर 2 years एट मतलब क्या सर आपको 8% पर आना, एज सिंपल एज दैट। अनलेस मेंशन अदरवाइज आपको मानना पड़ेगा कि कंपाउंड हो रहा है मतलब क्या सर आपका एनुअली, आपको मानना पड़ेगा टाइम पीरियड मतलब क्या सर आपका 1 year है, जब तक कि दूसरा कुछ मतलब क्या सर आपको मेंशन ना करे। आया बात समझ में ना। तो पहला साल का प्रिंसिपल कितना था सर आपका 15,000 रेट क्या था सर आपका 8% पर आना, ठीक है। तो 8/100 हो गया, और टाइम मतलब क्या सर आपका पहला साल के लिए साल होगा ना। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या निकला सर आपका 1200। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का रूल क्या था सर आपका, फर्स्ट ईयर का अमाउंट जो होगा वो सेकंड ईयर के लिए मतलब क्या प्रिंसिपल होगा, बल्कि मोर करेक्टली बोले तो क्या होगा सर आपका फर्स्ट टाइम पीरियड का अमाउंट जो होगा वो क्या होगा सर आपका सेकंड टाइम पीरियड के मतलब क्या सर आपका प्रिंसिपल होगा। तो ये 15,000 में क्या सर आपका 1200 ऐड हो जाएगा, अमाउंट आफ्टर 1 year था, तो प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर जो अमाउंट आफ्टर 1 year था वो मतलब क्या सर आपका प्रिंसिपल बन गया मतलब क्या सेकंड ईयर के लिए, और फिर सेकंड ईयर का मतलब क्या सर इंटरेस्ट निकाला गया, फिर मतलब क्या सर आपका सेकंड ईयर का अमाउंट निकाला गया। तो सवाल क्या पूछा था, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट तो ये हो गया, अब कंपाउंड क्या निकलेगा सर आपका फाइनल अमाउंट माइनस मतलब क्या सर आपका इनिशियल प्रिंसिपल, तो उसका काम हो गया। तो ये कोई कॉम्प्लिकेशन वाला चीज़ तो मतलब क्या था आपका था नहीं। आप समझ गए बात क्या आप लेना। अब आगे आ जाइए, यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द कंपाउंड फाइंड द फाइनल अमाउंट, फाइंड अमाउंट अगर बोले तो अमाउंट से मतलब क्या होता है सर आपका फाइनल अमाउंट ही होता है, अनलेस मतलब क्या सर आपको मेंशन अदरवाइज। एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस फॉर मतलब क्या सर आपका 3 years एट मतलब क्या सर आपका 12% पर एनम कंपाउंडेड मतलब क्या सर आपका एनुअली। तो यहाँ पे ध्यान से बात को समझिए, प्रिंसिपल रेट टाइम, ये सारा करने के बाद क्या निकला, इंटरेस्ट निकला। तो ये इंटरेस्ट का मतलब क्या सर आपका प्रिंसिपल में ऐड किया, तो मतलब क्या सर आपका फर्स्ट ईयर के एंड का मतलब क्या सर आपका अमाउंट निकला।
ये फर्स्ट ईयर का एंड का जो अमाउंट है वो मतलब क्या सर आपका सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हुआ, उसके हिसाब से वही किया, तो मतलब क्या सर आपका सेकेंड ईयर का मतलब क्या सर आपका इंटरेस्ट निकला। तो सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट को सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल के साथ ऐड किया, तो मतलब क्या सर आपका सेकेंड ईयर का मतलब क्या निकला सर आपका अमाउंट निकला। और सेकेंड ईयर का अमाउंट जो है वो मतलब क्या सर आपका थर्ड ईयर का मतलब क्या बना, प्रिंसिपल बना। फिर मतलब क्या देखिए 100 को छड़िएगा मत, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 100 नीचे है, डेसिमल में अपना आंसर मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। आप समझ रहे बात क्या आपने ना, थर्ड ईयर का मतलब क्या सर आपका बना इंटरेस्ट, तो थर्ड ईयर के इंटरेस्ट को थर्ड ईयर के प्रिंसिपल के साथ ऐड किया, तो मतलब क्या सर आपका थर्ड ईयर का मतलब क्या सर आपका अमाउंट आ गया। उसके बाद फाइनल अमाउंट से ओरिजिनल प्रिंसिपल को माइनस किया, तो मतलब क्या सर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या सर आपका आ गया। और यहाँ पे लिखा हुआ कंपाउंडेड एनुअली, तो अनलेस मेंशन अदरवाइज हम लोग ये मानेंगे कि इट इज़ गेटिंग कंपाउंडेड एनुअली ओनली। आया बात समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए फाइंड अ कंपाउंड इंटरेस्ट टू नियरेस्ट रुपी, उसका आप चिंता मत कीजिए। फॉर 2 years 4 month, यहाँ पे एक टेंशन आया, पता है क्या टेंशन आया, 2 साल तक का तो ठीक है, ये जो 4 महीना बोला उसको क्या करेंगे, तो ये पहले 2 साल तक देखते हैं, अलग अलग ही निकालना है ना। तो आप आइए यहाँ पे देखते हैं, तो पहला साल का इंटरेस्ट क्या निकला सर आपका 900, उसको पहला साल का मतलब क्या सर आपका प्रिंसिपल में क्या कर दिया गया सर आपका ऐड कर दिया गया, तो क्या हो गया सर आपका 8000 मतलब क्या सर आपका 400 हो गया। तो 8400 मतलब क्या सर आपका दूसरा साल का मतलब क्या बन गया, आपको प्रिंसिपल बन गया, ठीक है। तो दूसरा साल का प्रिंसिपल से दूसरा साल का इंटरेस्ट निकालें, तो मतलब क्या सर आपका दूसरा साल का अमाउंट मतलब क्या सर आपका आ गया। अब टेंशन है ना, तो अब टेंशन अगर है तो क्या टेंशन है बताइए, दूसरा साल का एंड का अमाउंट क्या था 9000 मतलब क्या सर आपका 400 था, तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे मतलब क्या सर आपका 9408, ठीक है। रेट जो था, रेट तो मतलब क्या सर आपको वही रहेगा, रेट कितना था 12% पर है। 12% था ना, तो 12% लिखा। अब क्या मेरे पास पूरा साल है क्या, नहीं मेरे पास क्या है 4 महीना है, तो हम यहाँ पे नीचे 100 तो लिखा। अब 4 महीने को साल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 12 डिवाइड करके। अब देखिए सिंपली क्या है सर आपका 12 कट गया है ना। 2 ऑप्शन आपके पास है, क्या ऑप्शन आपके पास है, देखिए चीज़ तो वही होगा ना। आप देखिए 4/12 लिखिए या फिर 1/3 लिखिए, बात मतलब क्या होता है बराबर होता है, बात अलग अलग मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता। आपको करना है तो करके देखिए, आपको समझ मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। क्या होगा 4 8 32, 2 रिटर्न क्या है सर आपका 3 कैरी है, 4 0 0, तो मतलब क्या सर आपका 3 आगे बैठ गया, 4 4 16, 6 रिटर्न 1 कैरी है, तो 4 9 का मतलब क्या 37 है ना। ये 100 था तो मतलब क्या सर आपको हो जाएगा, यहाँ पे आया वो हम तो कितना आसान था, कोई मुश्किल था क्या, कोई मुश्किल मतलब क्या था नहीं था। तो उसको मतलब क्या किया, ऐड किया, जो भी उसका मतलब क्या था प्रिंसिपल था, तो आ गया अमाउंट, फाइनल अमाउंट माइनस मतलब क्या था इनिशियल प्रिंसिपल, आ गया मतलब क्या सर आपका नियरेस्ट रुपये बोला था ना। तो नियरेस्ट रुपये बोलने मतलब क्या है, पैसा काउंट नहीं करना है, इतना ही सिंपल मतलब। नियरेस्ट रुपये बोला था जिसका मतलब क्या है, पैसा काउंट नहीं करना है, इतना ही सिंपल मतलब था। मतलब क्या था आपका नहीं था ये रिकंड एनुअली, तो आपको बोला था कि अनलेस मेंशन अदरवाइज हिसाब किया जा रहा है उसका एनुअली, यानी टाइम पीरियड क्या सर आपका साल है। तो आपको ऑलरेडी बोला था कि मतलब क्या है सर आपका अनलेस मेंशन अदरवाइज साल ही माना जाएगा। आया बात समझ में ना। अब एक नया केस आया है जहाँ पे मतलब क्या कंपाउंड किया जा रहा है, मतलब क्या सर आपका हाफ ईयरली, तो इसमें कितना टाइम पीरियड हो गया फिर 1 year 6 months है ना। देखिए जब तक मतलब क्या कंपाउंड किया जा रहा था एनुअली, तब तक रेट के साथ कुछ नहीं करना था। अब कंपाउंड किया जा रहा है मतलब क्या सर आपका हाफ ईयरली, तो आप 2 में से एक काम कर सकते हैं, पता है क्या कर सकते हैं आप, सिंपल एक बात बताते हैं, कर लीजिएगा। कंपाउंड किया जा रहा है क्या सर आपका हाफ ईयरली, तो जब कंपाउंड ईयरली नहीं किया जा रहा, हाफ ईयरली किया जा रहा, रेट मतलब क्या सर आपका पर एनम है, तो रेट को हाफ कर दीजिएगा। नहीं समझिए बात क्या बोले, समझिए सर। अगर पर annum नहीं होता तो पर annum पर आएगा। देखिए 2 में से एक काम आप कर सकते हैं। हम यहाँ पे अगर मान लीजिए रेट को 10 ही रखते हैं ना, टाइम को हाफ करते तो भी काम चलता, बात एक आंसर एक ही आता, करके देख लीजिए। ये ज़ीरो मतलब क्या कैंसिल, ठीक है। उसके बाद ये ज़ीरो कैंसिल। अब 1600 को हाफ करेंगे तो 800 ही आएगा ना। मेरी बात समझ रहे क्या बोले, तो ये लोग क्या किया है ना, ये लोग टाइम को 1 रहने दिया है और रेट को मतलब हाफ करके,
तो अगर कंपाउंड हो रहा है मतलब क्या सर आपका हाफ ईयरली, तो आप रेट को हाफ कर दीजिए, ये रूल रख लीजिए, क्योंकि आप ये देखे ही करेंगे। और कंपाउंड अगर हो रहा है मतलब क्या सर आपको क्वार्टरली, तो रेट को आप क्या कीजिएगा सर, आपको 1/4 कर दीजिएगा। फिर टाइम को मत छेड़िएगा, दो में से एक को छेड़ना है, या तो मतलब क्या करना है सर आपको रेट को छेड़ना है, या तो मतलब क्या करना है सर आपको टाइम को छेड़ना है। अगर आप रेट को छेड़ें तो टाइम को मत छेड़िएगा, और टाइम को छेड़ें तो रेट को मतलब क्या सर आपको मत छेड़िएगा। यानी बोलने का मतलब है टाइम 1 रहेगा। जैसे कि एनुअली में टाइम 1 रह रहा था, वैसे मतलब क्वार्टरली हो तो भी 1 रहेगा, वैसे मतलब क्या सर आपका हाफ ईयरली हो तो भी मतलब क्या रहेगा सर आपका 1 ही रहेगा। मेरा बात आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझे? समझिए सर। दिल लॉजिकली तो टाइम को ही छेड़ना चाहिए था, क्योंकि मतलब क्या सर आपका टाइम कम हुआ, लेकिन आप यहाँ पे जब एक ट्रिक बता रहे हैं तो ट्रिक के हिसाब से अगर आप कर रहे हैं, तो अगर आप मतलब टाइम को हाफ़ नहीं करने की जगह रेट को हाफ़ करते तो टाइम को हाफ़ नहीं करिएगा ना। और टाइम को क्वार्टर नहीं करने की जगह अगर हम मतलब क्या कि रेट को क्वार्टर करते तो टाइम क्वार्टर नहीं करेंगे ना, फिर क्वार्टर तो एक बार होगा, 2 बार क्वार्टर करने से तो 1/8 हो जाएगा, और 2 बार हाफ करने से तो मतलब क्या सर 1/4 हो जाएगा। क्वार्टर मतलब 1/4। अगर 1/3 बोलते तो इसका मतलब क्या होता, तिहाई हिस्सा होता, तो उसको भी छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आ जाइए, ये एकदम आसान है, सिंपल है, यहाँ पे बात समझिए। तो यहाँ पे क्या बोला है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हर 6 महीने के हिसाब निकालना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम लोग क्या किया सर, आपका टाइम को एज इट इज़ रखा, रेट को हाफ कर दिया। आप समझे बात क्या आप लेना। तो फिर क्या निकला 16,000। तो पहला टाइम पीरियड का मतलब क्या, देखिए क्या लिख रहा है, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट हाफ ईयर लिख रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट हाफ ईयर। तो फर्स्ट हाफ ईयर का जो अमाउंट है वो सेकंड हाफ ईयर के लिए मतलब क्या है, प्रिंसिपल है। तो ये सेकंड हाफ ईयर का मतलब क्या है सर आपका, प्रिंसिपल इंटरेस्ट है। लेकिन क्या किया रेट के साथ आप देखें ना, वो ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सेकंड हाफ ईयर का ये बोल सकते हैं, आफ्टर 1 ईयर का बोल सकते हैं, ये मतलब क्या सर आपका अमाउंट। तो सेकंड हाफ ईयर का जो अमाउंट है वो मतलब क्या सर आपका थर्ड हाफ ईयर का मतलब क्या है, प्रिंसिपल है। तो उससे निकाला मतलब क्या सर आपका थर्ड हाफ ईयर का इंटरेस्ट, और थर्ड हाफ ईयर का इंटरेस्ट को मतलब क्या सर आपका थर्ड हाफ ईयर का मतलब क्या सर आपका प्रिंसिपल के साथ ऐड करके मतलब क्या सर आपका 1.5 साल के बाद का अमाउंट मतलब क्या सर आपका निकल चुका। तो फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल प्रिंसिपल किया, तो मतलब क्या सर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या सर आपका निकल चुका। तो ये काम तो एकदम आसान हो चुका, इसमें कोई डिफ़िकल्टी वाला बात तो मतलब क्या सर आपका है, मतलब क्या सर आपका नहीं। अब आगे आ जाइए, देखिए यहाँ पे सिंपल बात समझिएगा। निकिता इन्वेस्ट 6,000 फॉर 2 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। वो इन्वेस्ट किया है कंपाउंड इंटरेस्ट में एनुअली। एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इट अमाउंट्स टू मतलब क्या सर आपका 6,720। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आंसर नहीं दिया, देखिए 2 साल के लिए इस अमाउंट को मतलब क्या सर आपको जमा किए, और पहला साल का एंड में क्या मिला, उसका अमाउंट इतना मिला। तो इसका मतलब क्या इससे निकल सकता है, पहला साल का मतलब क्या सर आपका इंटरेस्ट, लेकिन सिर्फ पहला साल का इंटरेस्ट निकल सकता है, और कुछ मतलब क्या निकल सकता है सर आपका नहीं निकल सकता है। तो पहला साल या फिर पहला टाइम पीरियड बोलना ज़्यादा ज़रूरी होगा। पहला टाइम पीरियड में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड से एक ही रहता है ना सर। तो पहला साल के लिए प्रिंसिपल क्या था 6,000, और पहला साल का एंड में अमाउंट कितना हुआ सर आपका 6,700। तो पहला साल का इंटरेस्ट कितना निकला सर आपका 720, और पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, जो कि मतलब क्या सर आपका PRT बाई 100 है। तो वो मतलब क्या सर आपका, आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो उसमें आर मतलब क्या सर आपका 12% निकल गया। अब जब निकल गया, अब आप क्या कर सकते हैं, काम कर ही सकते हैं। पहला साल का एंड का जो मतलब क्या था आपका अमाउंट था, वो बन जाएगा 2 साल का प्रिंसिपल, और उसके बाद जिस तरह काम करना उस तरह काम मतलब क्या कीजिए आज सिंपल एज दैट। आया बात समझने में, कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। ओके फाइन, यहाँ तक ठीक है। एग्जाम्पल 6 है, कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ दिस मच इन मतलब क्या सर आपका 2 years व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ से मतलब बात को समझ लीजिए, ठीक है ना। देखो फ़र्क यहाँ पे क्या है ना, कि यहाँ पे दोनों साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या सर आपका अलग अलग है। तो पहला साल में डालना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 8%, और दूसरे साल में डालना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 10%। यहाँ पे ड्यू बोला है, मतलब ये ले नहीं रहा है, ये मतलब क्या हो रहा है सर आपका इतना कर्जा लिया था, इसके ऊपर मतलब क्या कर रहा है सर आपका दे रहा है। आया बात समझ में ना। तो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल क्या था
7,500। सुना प्रॉब्लम सुना ना, यहाँ पे रेट अलग अलग है। 8% कितना इंटरेस्ट निकला, तो अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर जो होगा वो क्या होगा सर आपका दिस मच। तो ये बन जाएगा मतलब क्या सर आपका सेकंड ईयर का प्रिंसिपल, तो उसमें सेकंड ईयर का रेट डाला और मतलब क्या सर आपका फिर निकाला, तो अमाउंट मतलब ये हो गया। तो 2 साल का मतलब क्या कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या सर आपको ये निकल गया। तो इसमें बस क्या एक नया चीज़ था कि हर बार हर साल का रेट सेम ही था। इस बार मतलब क्या सर आपका 2 साल था, दोनों साल का रेट मतलब क्या था सर आपका अलग अलग था। आया बात समझ में ना। और ये तो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, बताइए क्या। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो 2 केस बनाना है जैसे हम लोग बनाए थे। एक केस बनाना है सिंपल इंटरेस्ट का, एक केस बनाना है मतलब क्या कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट का आराम से निकल जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू मतलब क्या टाइम करके वो इतना निकला। और फिर देखना है कि 2 साल में उसी अमाउंट पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल रहा है। तो वो जब देखा गया तो कितना निकला सर आपका, इतना निकला। लेकिन ये पूछा दोनों की फ़र्क कितना है ना। तो फ़र्क के लिए माइनस करना पड़ेगा। एकदम सिंपल प्रॉब्लम था, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या था आपका था नहीं। आया बात समझ में ना। जी सर। अब क्या बोला है देखिए, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी बताया है क्या, नहीं बताया। तो सम ऑफ मनी को क्या मान लीजिएगा, पी मान लीजिएगा, पी मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, मान लीजिए। तो बताया क्या, सिंपल इंटरेस्ट सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 4% पर एनम मतलब क्या सर आपका दिस मच। तो इससे क्या निकल जाएगा, सम ऑफ मनी निकल जाएगा। पी मान के कीजिए, एक्स मान के कीजिए, मान के कीजिए, तो निकल गया प्रिंसिपल। इसमें डिफ़िकल्टी नहीं होगा ना, या होगा, नहीं होगा सर। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम फॉर 1 ईयर पेएबल हाफ ईयरली एट द सेम रेट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट बोला लेकिन 1 साल का नहीं निकालना है। वैसा कंपाउंड इंटरेस्ट जो क्या हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है मतलब क्या सर आपका एनुअली। तो 4 को मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका 2 करके निकालना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, कहानी ख़त्म उसका। अब यहाँ पे आइए, एग्जाम्पल नंबर 9 है। 9 के बाद मतलब क्या सर आपका 10 है। 10 के बाद मतलब क्या सर आपका 11 है। 11 के बाद 12 है। 12 के बाद मतलब क्या सर आपका 13 है। ओके, नो प्रॉब्लम। कंपाउंड इसका थर्ड पार्ट भी हुआ था क्या, थर्ड पार्ट मतलब सर कहाँ तक बताया आपको, हम बताइए। तो सर यहाँ पर हाँ यहाँ तक 9 तक बताया है ना। 9 से 8 तक मान के चलिए।